हेलो क्लास नाइन्थ, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी की जो नई वाली गणित मंजरी है उसको एक एक हर चैप्टर के एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हमने जो चैप्टर 1 था उसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 में भी हमने कई सारी एक्सरसाइज कर लिया है, उसमें हमने 2.3 तक खत्म कर लिया। आज हम करेंगे 2.4 को। तो चलिए देखते हैं कि 2.4 में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है। एक एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से बड़े आराम से समझेंगे और देखेंगे कि हम इसको कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज अ प्लांट हैज अ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कह रहा है कि एक कोई प्लांट है, आप मान लीजिए किसी प्लांट की जो हाइट है स्टार्टिंग में इनिशियल में उसकी कितनी है 1.75 फीट है, और कह रहा है कि हर महीने जो ग्रोथ हो रही है उसकी दैट इज 0.5 पर मंथ उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट आफ्टर द 7 मंथ्स। आपको बताना है कि हाइट जो है 7th मंथ के बाद कितनी हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या इसमें लिखेंगे, आप इसमें सबसे पहले ये लिखेंगे इनिशियल हाइट क्या लिखेंगे, इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, है ना। पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद हम लिखेंगे इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट, इनिशियल हाइट ऑफ द प्लांट कितनी है। तो आप कहेंगे सर इसमें दे रखा है कितना, दैट इज 1.75 फीट, है ना, 1.75 फीट। अब इंक्रीज कितना कर रहा है ना, कर रहा है ग्रोथ बाय 0.5 फीट ईच मंथ, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे ग्रोथ पर मंथ, ग्रोथ इन 1 मंथ कितना दे रखा है आपको पर मंथ। मतलब क्या होता है कि ईच मंथ मतलब 1 मंथ में कितना इंक्रीज कर रहा है। हम लिख देंगे यहाँ पे क्या 0.5 फीट, है ना। उसके बाद उसने पूछा है कि 7 मंथ में कितनी उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो हम क्या निकाल लेंगे कि 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी बढ़ गई होगी, है ना। और ग्रोथ निकाल लेंगे इन 7 मंथ, ग्रोथ इन 7 मंथ, 7th मंथ में हम ग्रोथ निकाल लेंगे। तो अगर 1 मंथ की दे रखी तो आप 7 मंथ की बड़े इजी से निकाल सकते हैं। इसको आप क्या करेंगे 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये 3.5 फीट बन जाए। मतलब 7 मंथ में वो 3.75 फीट बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। लेकिन अब हमको निकालना है भाई इनिशियल हाइट तो इसकी ये थी, तो हम क्या करेंगे इनिशियल में इसको प्लस कर देंगे, है ना। टोटल हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 7 मंथ, टोटल हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर द 7 मंथ, आफ्टर 7 मंथ जब निकालेंगे तो इनिशियल हाइट को क्या कर देंगे, उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमने भाई जोड़ दिया, इसको जोड़ देते हैं। तो आपका कितना था, दैट वाज 1.75 प्लस 3.5 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 5। आपका ये हो जाएगा कितना 7, और ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए 1.75 ताकि कंफ्यूजन ना हो, गलत ना हो। 3.50 5 2 हो जाएगा और 3 और 4 5.25, 5.25 आपका ये आंसर आ जाएगा, है ना। आपको कितना आ जाएगा 5.25, दैट इज योर आंसर। इतना फिट आपके कितने महीने बाद हो जाएगी, आफ्टर द 7 मंथ, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट, ये आपकी हाइट हो जाएगी। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसमें कुछ ऐसा नहीं करना था, बस आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट लगाना था। क्या लगाना था कि भाई उसने 1 मंथ की दे रखी थी और हमसे पूछा था कि 7 मंथ में कितनी होगी, तो हमने ये निकाल लिया कि 7 मंथ के बाद उसकी हाइट इंक्रीज हाइट कितनी होगी प्लस जो उसकी इनिशियल हाइट थी, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा, दैट वाज 5.75 योर आंसर, है ना। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ द वैल्यू फॉर इट वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ, है ना। आपसे पूछ रहा है कि आपको एक टेबल बनानी है, कहां से कहां तक की, यू हैव टू मेक अ टेबल फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स, है ना। 0 से 10 मंथ्स की आपको एक टेबल बनानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टेबल बनानी है सीधी सीधी, है ना, लाइन खींचनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, यहाँ पे आप लिखेंगे इनिशियल हाइट,
या तो आप यहाँ मंथ लिख लीजिए, यहाँ मंथ आपके लिए सही रहेगा, आप यहाँ मंथ लिख लीजिए। फर्स्ट आपको मंथ लिखिए कि कितने मंथ बाद हो रहा है, यहाँ पे हाइट लिख लीजिए, ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। अगर आप इसको जीरो से बनाना आपको, तो जीरो मंथ में स्टार्टिंग में हाइट उसकी इनिशियल कितनी थी, दैट वाज 1.75 फीट, है ना। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट मंथ निकालना है। फर्स्ट मंथ पहले महीने के लिए कितना होगा, मंथ हमने लिखा है, पहले लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। फर्स्ट मंथ की बात करेंगे तो आप यहाँ क्या करेंगे, 1.75 तो 3 प्लस 0.5 इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हर महीने इतनी इंक्रीज हो रही है ना। तो आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, तो 5 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और आपका ये 2.25 हो जाएगी, है ना, इतनी फिट हो जाएगी आपकी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सब में 0.5 का इंक्रीमेंट दिखाते चले जाना है। 2 मंथ बाद कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1.75 थी स्टार्टिंग में, प्लस 0.5 इंटू 2 कर देंगे, जिसका आंसर क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगा, है ना। तो 1, ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2.75 फिट हो जाएगी। बस में नहीं आ रही है, तो आपको सिंपली क्या करना है कि हर मंथ में जो 0.5 है उसका मल्टीप्लाई करते चले जाना है, इनिशियल हाइट को ऐड करते जाना है, आपकी एक पूरी 10 मंथ्स की टेबल बन जाएगी, है ना। तो आपको 10 मंथ्स की टेबल सिंपली ऐसे ही बनाना है। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या करना है आपको। तो आपको क्या करना है, इनिशियल हाइट प्लस जितनी भी ग्रोथ हो रही है हर मंथ में, और मंथ के तो कौन से मंथ का आप निकाल रहे हैं, हमने पहले मंथ का निकाल दिया, दूसरे मंथ का निकाल दिया, ऐसे आप तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10th मंथ तक आप जाओगे, 10वें मंथ तक की आपको सारी हाइट उसको निकालनी है ना। इसके लिए हम आपको लिए एक टेबल लाए हैं, आप टेबल में देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ये आपको टेबल बनेगी, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा आता जाएगा। 0 मंथ में जो बनेगा दैट विल बी 1.75 हो जाएगा। फर्स्ट मंथ की बात करोगे तो आप प्लस करते जाओगे 0.5, तो आपका ये हो जाएगा। सेकंड मंथ का ये, थर्ड मंथ का ये, आपका ये सेम एज इट इज आपको क्या करना है, प्लस करते जाना है, आपका आंसर आता जाएगा, और आपकी 10th मंथ की पूरी कंप्लीट टेबल बन जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है उसमें करना क्या है, बेसिक, है ना। आसान सा क्वेश्चन है, आपको एक टेबल बनानी है, टेबल बनाने में कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन अगर आप 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, है ना। आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन कंडीशंस आपको दे रखी है, ये आपको शो ऑफ करना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा, एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमको दिखाना है, और पूछ रहा है कि आपको बताना है कि एक्सप्लेन करिए कि व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको बताना है। तो चलिए करके देख लेते हैं, है ना। अगर देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था, आपको कुछ इनिशियल हाइट दे रखी थी, है ना, और टाइम दे रखा था। तो मान लेते हैं हाइट जो होगी, आपकी हाइट जो होगी इनिशियल कितनी थी, 1.75 फीट थी, है ना, प्लस इसमें 0.5, और टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रही थी, यहाँ पे टाइम टी ले लेंगे, है ना। तो टाइम जैसे 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 1 मंथ निकालेंगे तो टी की वैल्यू 1 रख देंगे, जब टी दूसरे मंथ की निकालेंगे तो टी की वैल्यू 2 रख देंगे, जब तीसरे मंथ की निकालेंगे तो 3 रखते चले चले जाएंगे। तो ऐसे ही आपका ग्रोथ आता जाएगा, और यही आपका लीनियर एक्सप्रेशन भी बन जाएगा, क्योंकि उसमें हम क्या कर रहे थे, इनिशियल हाइट को प्लस कर रहे थे, और इस सबको मल्टीप्लाई करके और डाउन करते चले जा रहे हैं। तो यही आपका रिलेशन बन जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही आपको नोट डाउन करना, यही आपका एक्सप्रेशन, है ना। तो हाइट और टाइम में आपका ये आपका रिलेशन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि लीनियर ग्रोथ क्यों है, तो आप सिंपली कह सकते हो कि बिकॉज वी सी दैट हियर द ग्रोथ आर लीनियर, है ना। ग्रोथ कैसी है, दैट इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हर मंथ तो 0.5 ही बढ़ रहा है, उसके अलावा कोई नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि 0.5 के अलावा वो 1 पे कभी बढ़ जा रहा है, कभी 1.5 बढ़ जा रहा है, नहीं, वो केवल कितना बढ़ रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 फीट, है ना। तो जो आपका प्लांट है 0.5 फीट से हर महीने में बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर ग्रोथ, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, लीनियर ग्रोथ है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसमें करना क्या है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला इसमें क्या पूछा है। तो आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया है ना। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको सेम ऐसे ही पूछेगा, कहेगा कि एक मोबाइल फोन है, इस बॉट फॉर द 10,000, कोई मोबाइल फोन है, आप उसको 10,000 रुपए में खरीद रहे हो। उसके बाद कहा जा रहा है इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 पर एवरी ईयर, हर महीने हर साल उसकी क्या हो रही है वैल्यू, 800 रुपए घटती जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, आपको वही काम करना है जैसे उसमें बात हो रही थी। इसमें भी एक ऐसी पोलिनोमियल दैट इज इंक्रीजिंग पोलिनोमियल, अच्छा सॉरी, दैट इज अ डिक्रीजिंग पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट क्या हो रही है, घट रही है,
डिके हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज अ डिक्रीजिंग पॉलिनोमियल। इसके पहले के क्वेश्चन में हम बात करेंगे तो दैट इज अ इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जो प्लांट की हाइट थी वो हर महीने बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही थी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल। यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, दैट इज अ डिक्रीजिंग पॉलिनोमियल। कैसे होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन से बात करते हैं तो आपसे पूछा है कि इस फोन की 3 साल बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, इनिशियल अमाउंट ऑफ द फोन या इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोन, है ना, इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोन कितनी उसकी है वैल्यू, तो आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में वो ना 10,000 खरीदा था। इनिशियल वैल्यू ऑफ द फोन कितना दे रखा है, दैट वाज 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्या हो रही है, अब कह रहा है कि और क्या हो रहा है, डिक्रीज बाई 8 एवरी ईयर। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू डिक्रीज बाई इन 1 ईयर, है ना, वैल्यू डिक्रीज इन 1 ईयर, है ना। 1 साल में कितनी घट रही है उसकी वैल्यू, और फिर हम 3 साल का निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे सर 800 रुपये घट रही है ना। बता देते हैं, ये कुछ क्या डिवाइड का साइन है, तो ये 800 हो जाएगी आपकी। चलिए 800 हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है कि 3 साल में आपसे पूछा है तो वैल्यू डिक्रीज इन क्या निकालेंगे, इन 3 ईयर निकाल लेंगे, क्योंकि 3 साल में कितनी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमें पता करना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 800 इंटू 3 करेंगे तो आपका 24 रुपए कम हो जाएगी। कितना हो जाएगी, दैट इज डिक्रीज बाई 2400 रुपीज, वो कम हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि उस फोन की वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, है ना, वैल्यू आफ्टर द 3 ईयर्स निकालेंगे, वैल्यू आफ्टर द 3 ईयर्स आप क्या करेंगे, उसमें माइनस कर देंगे आफ्टर द 3 ईयर्स। अब लिखेंगे क्या, 10,000 माइनस, इसको लिख के दिखा देते हैं, 3 इंटू 800 करा था जो हमने वहां पे किया था, तो आपका ये आया था 10,000 माइनस 2400 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7600, कितना जाएगा 7,600 रुपीज आपकी वैल्यू उसकी घट के 3 साल में हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। उसने पूछा था कि 3 साल बाद उस फोन की वैल्यू क्या होगी, हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको क्या करेंगे, इनिशियल अमाउंट ऑफ द फोन में से माइनस कर देंगे, वही आपका आंसर निकल जाएगा कि 3 साल बाद वो जो फोन होगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,600 रुपीज हो जाएगा, है ना। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए रोक के। आगे बढ़ लेते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू ऑफ अ टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। आपसे भी फिर इसमें कह रहा है टेबल बनाइए, जो कि क्या कर रहा है, आपसे 0 to 8 ईयर की पूछ रहा है, टेबल बना के जाइए। चलिए टेबल बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं, 2-4 आपको लिए हम दिखा देते हैं, उसके बाद आपको खुद से बनानी है। देखिए यहाँ पे मंथ लिखेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फोन लिखेंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फोन, वैल्यू ऑफ द फोन, कॉस्ट भी लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू दिया तो हमने वैल्यू, है ना। तो इनिशियल अमाउंट 0 के टाइम में कितना उसकी थी, आप कहेंगे सर 10,000 रुपए थी, तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देंगे, है ना। फर्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, कम डिक्रीज हो रहा था, 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस कर देंगे 10,000 में क्या 1 इंटू 800 की रेट से हो रहा था, तो इसको माइनस कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसको हम लिख देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 9,200 रुपये पहले मंथ के लिए आ जाएगा। सेकंड मंथ के लिए बात करेंगे, सेकंड मंथ के लिए तो क्या करेंगे, 10,000 तो आपका रहेगी इनिशियल अमाउंट, माइनस कर देंगे किसमें से 1 इंटू क्या करेंगे 800। तो आपको ये क्या करना है, आपको 1 2 चेंज करते जाना है, बाकी आपकी ये जो फिक्स वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट है, उसको आप बार बार ऐसे लिखना है। आप इसमें 800 कम करेंगे कितना आ जाएगा, आपका 8400 आ जाएगा, है ना। आप तीसरे मंथ का आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 मंथ का तो लिखेंगे 10,000 माइनस 3 इंटू 800 लिखेंगे, दैट इज आपके कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा, जो आपके 7600 रुपये बन जाएगा, है ना। मैं तीसरे मंथ का निकाला था, ऐसे ही आपको चौथे मंथ का निकालना है, ऐसे 5वें 6वें 7वें और 8वें तक तो आपको जाना है और आपकी वैल्यू आती चली जाएगी। आपको बस इस क्वेश्चन में ये दिखा रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उस पर रिलेशन कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है देखिए ध्यान से। 10,000 आपकी फिक्स वैल्यू हो जाएगी, माइनस यहाँ पे जो एन होगा ईयर होगा वो आपका कैसा है, वेरिएबल है, और आपका जो डीके वाला रेट है
दैट इज फिक्स अमाउंट 800 के रेट से घट रहा है तो आपका ये हो जाएगा, है ना। आई होप आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। सारे आपको पैटर्न ऐसे ही, फिर आपको 4th मंथ का ऐसे करते चले जाना है, 5 मंथ का, 6 मंथ का, 7 और 8 मंथ का ऐसे करते चले जाना है ना। आई होप ये आप कर लोगे, बताने की जरूरत नहीं है, इतनी मैथ्स आपको भी आती होगी, है ना। बाकी इसकी टेबल की बात रही तो आपको हम टेबल दिखा देते हैं, आपको कैसे टेबल से सॉल्व करनी है। देखिए इसका जो आंसर आपको मिलेगा वो आपको इस फॉर्म में मिलेगा, है ना। पहले मंथ की बात करोगे तो यहाँ पे आपको लेकिन ये चीजें लिखती हैं बीच में, है ना, अपने सामने। आपको टाइम बचाने के लिए, आपकी वीडियो लंबी ना हो इस वजह से ये कर रखा है, बाकी इसको आपको अपने रफ कॉपी में पूरा बनाना है। यहाँ पे आपको जरूर दिखाना है, जैसे पहले मंथ का आप ये स्टार्टिंग है तो यहाँ पे क्या लिखाएंगे, देखिए इसको आप कैसे शो करेंगे हम आपको बता देते हैं ताकि आपको लिखने का तरीका पता रहे। चलिए जैसे यहाँ पे आपको कलर चेंज कर देते हैं, ये कलर तो नहीं काम करेगा, ब्लैक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 10,000 लिखेंगे माइनस 0 इंटू 800 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 0 माइनस 800। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000 माइनस 1 इंटू 800 लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 10,000 माइनस 2 इंटू 800 लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे तीसरे मंथ के लिए 10,000 माइनस 3 इंटू 800 लिखेंगे। तो आपको ये टेबल ऐसे ही बनानी है ना, ऐसे ही बनानी है, फिर आपका ये माइनस करके आंसर आपका चले जाएगा। ये पूरा रफ कॉपी में आपको एज इट इज बनाते रहना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना, और आपको बातें समझ आता रहे करना क्या है। हम लिख दे रहे हैं इसमें भी, है ना। इसकी बात करेंगे तो आपको 10,000 माइनस 5 इंटू 800 लिख देंगे, फिर कितना 10,000 माइनस 6 इंटू 800 लिख देंगे, है ना। ये सब आंसर आपका आता जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे 10,000 माइनस 7 इंटू 800 लिख देंगे, फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। फिर 10,000 माइनस 8 इंटू 800 8वें मंथ तक निकालना है तो आपका ये आंसर। तो आपको एज इट इज टेबल बनानी है ना। इसमें भी कोई भी आपको लापरवाही नहीं करनी, ये नहीं कि सर हमको तो आ जाएगा, बड़ा इजी सी बात है, बट आपको पूरा ही सॉल्व इसमें करना है, आपको इसमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, पूरी टेबल बनानी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कैसे किस रेट से डिक्रीज हो रहा है। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं, आगे क्या हमसे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स दी, अच्छा ये तो आपका ठीक है, हाँ आपसे रिलेशन पूछ रहा है तो कैसे रिलेशन बताएंगे। देखिए आपका जो रिलेशन बन रहा था तो आप कहेंगे सर एक रिलेशन ऐसे बना, देखिए वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे फोन दे रखा था तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो फोन होगी, तो जो फोन होगी वो कैसे बढ़ रही थी भाई 10,000 उसका फिक्स अमाउंट, है ना, माइनस यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे थे दैट वाज वेरिएबल भाई n1 2 3 बदल रहा था, n इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 800, यहाँ पे आप 10 कर दीजिए, p की जगह पे प्राइस इन n टाइम्स आपको निकल के आ जाएगा, है ना। तो यही आपका रिलेशन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, यहाँ तो आप प्राइस बुक बोल सकते हैं, इसको वैल्यू बोल सकते हैं, बट हमने इसको pm दिखा रखा है इक्वल टू 10,000 माइनस 800n, यही आपका बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है इसमें कि एंड स्पेन वाइट इज रिप्रेजेंट लीनियर डिके, ये लीनियर डिके क्यों हो रहा है भाई, तो आप सिंपली बोलोगे कि जो डिक्रीजिंग वैल्यू है दैट इज 800 वो क्या हो रही है कांस्टेंट रेट से घट रही है। कांस्टेंट रेट मींस क्या होता है कि वो 800 के अमाउंट से ही घट रहा है, ऐसा नहीं कि 900 अगले महीने घट जा रहा है या 1,000 के अमाउंट से घट जा रहा है, नहीं, दैट वाज कांस्टेंट एंड 800 और किसकी प्राइस होती है कितनी रेट से घट रहा है 800 की रेट से घट रहा है, तो आप सिंपली बोलेंगे द वैल्यू ऑफ डिक्रीजिंग इज कांस्टेंट दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द क्या कौन सा लीनियर लीनियर डिके हो रहा है, इसमें क्या होगा लीनियर डिके हो रहा है, तो आपको यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, इसमें पूछ रहा है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750 एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेजेस फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। आपको करना क्या है, इसमें सेम काम करना है कि दे रखा है आपको कि इनिशियल कितनी है, इनिशियल पॉपुलेशन विलेज की कितनी है 750 दे रखा है, हर साल कह रहा है 50 लोग उस गाँव से चले जा रहे हैं, तो हम नियर बाय बगल वाले गाँव में चले जा रहे हैं, ठीक है। फाइनल पॉपुलेशन द विलेज आफ्टर 6 ईयर, आपको 6 साल बाद पता करना है, सिंपली आप पहले क्या करेंगे वही काम जैसे हमने पहले किया था, है ना। तो इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज पहले लिखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज लिखेंगे, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज
विलेज लिखेंगे यहाँ पे दे रखा है आपको, दैट इज 750 दे रखा है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इतने गांव, इतने लोग 50 लोग क्या चल रहे हैं, अगले गांव में चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ पीपल जो लोग जा रहे हैं इन 1 ईयर निकाल लेंगे। एक साल में कितने लोग जा रहे हैं इन 1 ईयर, आप कहेंगे सर 50 लोग है ना। अब हम क्या करेंगे इसी तरह 6 ईयर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पीपल ट्रांसफर इन 6 ईयर निकालेंगे ना, 6 ईयर का निकाल लेंगे हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर 50 इंटू 6 कर देंगे, 300 लोग चले जाएंगे अगले गांव में, है ना। तो कितने लोग बचे, कह रहा है पॉपुलेशन बताओ आफ्टर 6 ईयर, है ना। आफ्टर 6 ईयर आप लिखेंगे क्या, वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर लिखेंगे, कितनी हो जाएगी आपकी, आप कहेंगे सर ये हो जाएगी आपकी 750 पहले लोग थे माइनस 6, तो क्या किया था हमने 50 किया था, क्योंकि आपका आंसर आया था 750 माइनस 300 आया था, तो हो जाएगा आपका 450 लोग बचेंगे। 6 साल बाद आपके 450 लोग उस गांव में बचेंगे, है ना। कितने लोग बचेंगे, 450 लोग उस गांव में आपके बचेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न पूछ रहा है कि पहले 6 साल बाद कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन, तो आप क्या करेंगे, पहले 6 साल में निकाल लेंगे कितने लोग चले गए हैं दूसरे गांव में, उसको माइनस कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 450, दैट इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा करना क्या था, है ना। सेम क्वेश्चन पैटर्न देखिए, अब सारे क्वेश्चनों का पैटर्न सेम है, अगर आप अब तक आपने बात समझी होगी तो आप बड़े आसानी से इस सारे क्वेश्चन से पढ़ लेंगे, है ना। देखिए इसमें भी वही दे रखा है, आपको टेबल बना रखा है, क्वेश्चन और देखते हो कुछ पूछा इसमें है, नहीं इसमें आपसे यही पूछा था कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी 6 साल में, इसकी अगर टेबल की बात करोगे तो यही आपका टेबल बनेगी, हम इसको लिख देते हैं, इसमें पूछा नहीं है बट आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका 0 बनता तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 750 लिखेंगे, टेबल आपको ऐसे बनाने इसमें कलर दिखेगा ना इस पे, राइट देते हैं 750 हो जाएगा माइनस कितना, क्योंकि लोग जा रहे थे तो 0 इंटू 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका ये आ जाएगा। की बात करेंगे तो 750 माइनस 1 इंटू 50 हो जाएगा, एक साल बाद कितने हो जाएंगे ये आपका आ जाएगा। अच्छा इंक्रीजिंग पूछा था क्या आपका, एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो इंक्रीजिंग टेबल बना रखा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था आपसे, पूछ रखा था द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज। अच्छा लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे ये कैसी है, दैट इज इंक्रीजिंग हो रही है, इंक्रीजिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है ना। ये कह रहा है कि हर साल क्या हो रहा है, नए लोग गांव में आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको करेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ विलेज है, आप लिखेंगे सर ये दे रखा था, वहां पे हमें लगा कि एक उस गांव से निकल के अगले गांव में जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, उस गांव में लोग आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे लिखना होगा, इनिशियल पॉपुलेशन विलेज 750 है ना। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करिए, एवरी ईयर नंबर ऑफ पीपल कम्स इन विलेज, गांव में आ रहे हैं, जा नहीं रहे, कम्स इन विलेज गांव में आ रहे हैं लोग, कितने हो जाएंगे, कितने आ रहे हैं, 50 पीपल आ रहे हैं। तो आपसे पूछा 6 साल में कितने लोग आएंगे, तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ पीपल कम्स इन 6 ईयर, 6 साल में कितने आएंगे विलेज में, तो आप 50 इंटू 6 कर देंगे जो कि आपका 300 हो जाएगा, इतने लोग गांव में आ गए हैं। तो अब 6 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, दैट विल बी इंक्रीज, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे करना है पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर, ऑफ विलेज आफ्टर 6 है ना, तो आपको प्लस करना होगा, आप लिखेंगे यहाँ पे 750 तो थे
प्लस 300 लोग और आ गए, हो जाएंगे, दैट विल बिकम 1050 लोग। तो 6 साल बाद उस गांव में जो लोग हो जाएंगे दैट विल बिकम 1050, है ना, 1050 लोग 6 साल बाद उस गांव में हो जाएंगे, है ना। पहले थोड़ा सा हमने इसको रीड करने में थोड़ी सी गलती कर दी है, हमें लगा कि एक गांव से लोग अगले गांव में जा रहे हैं, है ना, जबकि ऐसा नहीं है, उस गांव में लोग आ रहे हैं, है ना, तो प्लस होगी वैल्यू, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब इसकी टेबल देख लेते हैं। तो इसकी टेबल आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग फॉर्म में बनानी है ना, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका 750 ये रखा है स्टार्टिंग में, 750 प्लस 0 इंटू लिखेंगे 50 लिख देंगे, आपको उतनी रहेगी, फिर अगले महीने के अगले ईयर के लिए 750 प्लस 1 इंटू 50 कर देंगे, फिर अगले मंथ के लिए अगले ईयर के लिए कितना 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आपको आई थिंक बात समझ आ रही है करना क्या है ना। तीसरे मंथ के लिए 750 प्लस 3 इंटू 50 हो जाएगा, है ना। आप ऐसे करते जाइए तो पूरा आपको टेबल पूरा चार्ट आपको मिल जाएगा, आपको ऐसे ही बनाना रहता है सारे टेबल, सारे क्वेश्चन में आपको यही काम करना है ना। आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि a telecom company charge 600 for a certain recharge scheme. This prepaid balance is reduced by 15 each day after the recharge. Write an equation that models the remaining balance bx after using the scheme for x days. Explain why it is represent linear decay. आपको बताना है कि ये linear decay क्यों कर रहा है और आपको एक क्वेश्चन बनानी है। तो चलिए बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए भाई बना लेते हैं इसको। चलिए बनाते हैं, कैसे बनाना आपको। कह रहा है कि एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि चार्ज कर रही है 600 फॉर अ सर्टेन चार्ज रिचार्ज स्कीम। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज, ठीक है। राइट एन क्वेश्चन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। आपको बताना है कि लीनियर डिके क्यों कर रहा है। सेम काम आपको करना है ना, क्या करना है आपको, सेम काम करना। कैसे करना देखिए हम बताते हैं। आपको ये पूछा है क्या है, इसमें ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है कितने मत, आपको बस केवल क्या पूछा है कि इसका कैसे टेबल बनेगी और लीनियर डिके क्यों है। तो देखिए, तो सिंपल सी बात है, आप ये लिखेंगे इसमें कि देखिए उसका इनिशियल अमाउंट कितना है, इनिशियल अमाउंट ऑफ द चार्ज, इनिशियल अमाउंट ऑफ द रिचार्ज, अमाउंट ऑफ रिचार्ज, आपको दे रखा है कितना 600, है ना। फिर कह रहा है रिड्यूस बाय 15 ईच डे, है ना। तो लिख देना बैलेंस इंक्रीज 1 डे। पहले क्या लिखेंगे 1 डे लिखेंगे, तो एक दिन में कितना हो रहा है उसी के हिसाब से हम अपना बना लेंगे। तो 1 डे में कितना हो रहा है 50 रुपीज हो रहा है ना। तो आप रिचार्ज पूछ रहा है राइट एन एक्सप्रेशन, तो इसका आप एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे, मान लेते उसकी जो बैलेंस की बैलेंस इन एन यहाँ लिख देंगे, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। कैसे चेंज हो रहा है, 600 उसका ओरिजिनल प्राइस थी, डीके कितना हो रहा है माइनस कर देंगे, डीके हो रहा है तो पर डे के हिसाब से डीके कर देंगे n इंटू 15, है ना, n इंटू 15, ये आपका क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये कैसा बैलेंस इन आपको निकालना है, मान लीजिए एक दिन के बाद, तो आप क्या करेंगे n की वैल्यू 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 n की वैल्यू 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करके क्या कर लेंगे 600 माइनस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा एक दिन बाद उसकी कितनी वैल्यू कम हो गई या अगले के लिए कितनी, मतलब उसकी कॉस्ट एक दिन बाद कितनी घट गई है। तो सेम आप यही करते चले जाएंगे, है ना। आपको मॉडल बनाना था, राइट इक्वेशन लिखना था, आपने लिख दिया भाई कि बैलेंस का जो रिलेशन होगा टाइम के साथ आपका ये बनेगा, यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसका जो बैलेंस होगा हर दिन की वजह से कैसे कैसे घटता जाएगा, हम एन की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपको आपका सारा आंसर मिलता जाएगा। भाई 5 दिन बाद बताओ कितना होगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे एन की वैल्यू 5 रख देंगे, तो आपको पता चल जाएगा 5 दिन बाद उसमें कितना बैलेंस बचा होगा, है ना। ऐसे 6 दिन की बात पूछेगा तो 6 दिन कर सकते हो, 7 दिन, जितने दिन पूछेगा आप एन की वैल्यू चेंज करते जाओगे और आपका आंसर आता जाएगा, है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट इट्स लीनियर डिके, आपको बताना है इसमें लीनियर डिके क्यों रहा है, तो आप सिंपल सा वही लॉजिक देंगे कि बिकॉज द रेट ऑफ डिके जो है दैट इज कांस्टेंट। क्या है रेट ऑफ डिके, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि जो रेट ऑफ डिके है, रेट ऑफ डिके इज कांस्टेंट, रेट ऑफ डिके इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई
इट इज अ लीनियर डीके है, इट इज अ, इसलिए अब क्या है, लीनियर डीके है। ठीक, आपको समझ आ रहा है उसको करना क्या है। बाकी टेबल बनानी होगी तो आप इसकी टेबल भी बना सकते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैलेंस लिखे, यहाँ पे टाइम लिखेंगे पहले टेबल पे, फिर बैलेंस हम आपको दिखा देते हैं इसका टेबल आप कैसे बनाओगे, है ना। अब हर टेबल नहीं बनाया जाएगा क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपको टेबल कैसे बनानी है। अब अच्छा, आपसे ये पूछा है कि बताइए कि हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस बी रन आउट। आपको बताना है कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन, इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे। बैलेंस रन आउट कब होगा। देखिए आपका जो एक्सप्रेशन बना था दैट वाज बी एन इक्वल टू, आपने बनाया था आपने बी एन बनाया था दैट इज इक्वल टू 600 माइनस माइनस क्या, 15 इंटू टी, 15 रुपीज का 15 इंटू एन था, है ना, 15 एन था। अब वो पूछ रहा है कि बैलेंस कब जीरो हो जाएगा। तो भाई ये बैलेंस तो करना है, मतलब ये इसको पूरा जीरो बनाना है, इसको जीरो कर देंगे। कह रहा है कितने टाइम बाद, हमसे टाइम पूछ रहा है, एन की वैल्यू पूछ रहा है। 600 माइनस 15 एन हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 एन आपका इधर आएगा, 15 एन इक्वल टू हो जाएगा 600, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल 600 अपॉन में 15। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो 40 डेज, एन की वैल्यू जो 40 आएगी, ये आपका क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि 40 दिन बाद क्या हो जाएगा, उसका जो बैलेंस हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, उसका बैलेंस जीरो हो जाएगा आफ्टर द 14 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे पूछा था उसका बैलेंस कब खत्म हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, बैलेंस को खत्म करना है, बैलेंस को पूरा, तो हमने बैलेंस पूरा जीरो कर दिया और उसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया, एन की वैल्यू निकाल लिया। तो आपको पता ये चला कि जो मोबाइल का रिचार्ज था दैट वाज, हाँ क्या हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा कब, 40 डेज में, 40 डेज में क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। क्या करना था, एन की वैल्यू निकालना था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या पूछ रहा है हमसे। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 0 to 10। हमको वही काम मिल गया कि भैया टेबल बना के बताओ कैसे कैसे घट रहा है, तो आपको पता है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, तो अगला भी आपको कुछ एक दो बता देते हैं, बाकी आप अपने से प्रिपेयर कर लीजिएगा, है ना। देखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे डे लिखे, यहाँ पे डे लिख दीजिएगा भाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिएगा या बैलेंस लिख दीजिएगा, है ना। अमाउंट बैलेंस और एक ही बात है। अमाउंट डे वन, डे जीरो पे कितना था स्टार्टिंग में, आप कहेंगे सर 600 था। एक दिन बाद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 600 माइनस 1 इंटू 15 रुपये हिसाब से डीके हो रहा है, 15 लिख देंगे। 2 दिन बाद कितना हो जाएगा, तो 600 माइनस 2 इंटू 15 लिख देंगे। 3 दिन बाद आपसे पूछेगा तो 600 माइनस 3 इंटू 15 कर देंगे। 4 दिन बाद पूछेगा, क्या कर देंगे, 600 माइनस 4 इंटू 15 कर देंगे। तो आपको ऐसे ऐसे करते जाना है, आपकी टेबल बनती चली जाएगी, है ना। 5 दिन बाद आपको पूछेगा तो क्या करना है, 600 माइनस 5 इंटू 15 कर देना है, माइनस करके लिखते चले जाना है ना। 10 दिन तक आपको ऐसे ही बनाना है एज इट इज, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी दिक्कत नहीं, 5-6 दिन पूछेगा तो 600 माइनस 6 इंटू 50 कर देना है, 15, है ना। तो आपकी ये टेबल तैयार हो जाएगी। बताओ समझ में आ रही है। थोड़ा काम आप भी करिए क्योंकि बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं, बस आपको वैल्यू करना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है और फिर लास्ट में माइनस कर देना है।